हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ़ होंगे। तो मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर अल्ताफ़ हुसैन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ ग्रेविड क्लासेस में। तो बेसिकली आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए। और क्लास 12th की मैथमेटिक्स में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिसेस में ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो बिना विलंब के स्टार्ट करते हैं हम लोग। और टॉपिक है हमारा क्या? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिसेस के हमारे पहले भी कई लेक्चर हो चुके हैं, तो जो लोग इस वीडियो लेक्चर पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पीछे के लेक्चर जाके देख लें, तो उनको ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स समझ लेते हैं क्या होता है। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर मान लो कोई एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, तो मान लो ए है, तो उसका ट्रांसपोज हम लोग डिनोट करते हैं ए ट्रांसपोज से या फिर ऐसे। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है? ठीक है, चलो, if we interchange the rows into columns and columns into rows, if we interchange the rows into columns and column into rows, then we will get the transpose of a matrix। ठीक है ना। मान लो किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम इंटरचेंज करते हैं रोज को कॉलम्स, रोज इनटू कॉलम्स या फिर कॉलम्स इनटू रोज, कॉलम को रोज में चेंज कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा? ए ट्रांसपोज मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। अगर मान लो एक मैट्रिक्स, इफ मान लो एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना, मैट्रिक्स कुछ इस तरह है, ए बराबर 1 2 3 4 5 6। ये हमने एक बहुत रैंडम सा मैट्रिक्स ले लिया है। ये कितने क्रॉस कितने का देख सकते हो, इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, 2 क्रॉस 3। देन ए ट्रांसपोज क्या होगा? ए ट्रांसपोज का मतलब है कि हमारा रोज किस में चेंज हो जाएगा? कॉलम में, या फिर कह सकते हैं कॉलम हमारा किस में चेंज हो जाएगा? रोज में। तो ठीक है, देख लेते हैं। तो फर्स्ट रो को क्या कर दो? कॉलम में चेंज कर दो। इसमें तुम्हें एक चीज़ करनी है, या तो तुम कॉलम को चूज़ कर लो, उसको रो में चेंज कर दो, और या फिर रो को चूज़ कर लो, उसको कॉलम में चेंज कर दो। बात दोनों एक ही होगी। तो हम मान लो हमने ये रो देखा, पहला रो, ये पहला रो क्या बन जाएगा? पहला कॉलम बन जाएगा। रोज़ को हमने कॉलम में कर दिया, चलो ऐसे हो जाएगा 1 2 3। और ये जो सेकंड रो है इसको क्या कर देंगे? सेकंड कॉलम में कर देंगे, मतलब 4 5 और 6। अच्छा, ये कितने क्रॉस कितने का हो गया मैट्रिक्स? देखो, इसमें 1 2 3 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो ये 3 क्रॉस 2 का हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे मिलेगा? कि हम इंटरचेंज कर देंगे रोज को कॉलम से या फिर कॉलम को रोज से, और इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाती है? एकदम ऑल्टर हो जाती है। पीछे वाला आगे आ जाता है, आगे वाला पीछे। ये 2 क्रॉस 3 का था, तो ये क्या बन गया? इसका ट्रांसपोज 3 क्रॉस 2 का बन गया। तो आई थिंक ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स काफ़ी ईजी है, समझ गए होंगे सब लोग। कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी पढ़ लेते हैं और फिर उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, चलो प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। आई होप ये कॉपी कर ही रहे होगे तुम लोग सारे, पेन और नोटबुक लेके तो बैठते ही हो क्लास में। चलो, हमारे साथ साथ कॉपी करते चलो ताकि हम लोग इसको जल्दी से आगे प्रोसीड कर सकें। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा क्या होगा? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें देखो कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई, इन अ मैट्रिक्स, मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है ना, तो अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा। कैसे? ज़रा सोचो तो, हमने रोज़ को क्या चेंज किया? कॉलम में, तो ट्रांसपोज हो गया। फिर उसके बाद एक बार और चेंज किया तो वो वापस अपनी जगह पे नहीं आ जाएगा। चलो, अगर जो लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, चलो इसमें एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। चलो यहाँ पे साइड में हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल है, मान लो एक
मैट्रिक्स है सपोज 1 2 3 4 5 6, वही है हमारा 2 क्रॉस 3 का। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा जल्दी बताओ। ये फर्स्ट रो किस में आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम में, और सेकंड रो किस में आ जाएगा, सेकंड कॉलम में। अब इस ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करना है, मतलब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। बताओ अब क्या करेंगे, ये रो किस में आ जाएगा, कॉलम में, मतलब 1 4 किस में आ जाएगा, कॉलम में। ये सेकंड रो किस में आ जाएगा, सेकंड कॉलम में आ जाएगा ना 2 5, और ये किस में आ जाएगा, ऐसे। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये जो है ये किसके बराबर है, ये कौन सी मैट्रिक्स है। तुम कहोगे सर ये तो ए आ गया वापस से, तो हम ये कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस क्या आ सकता है, ए आ जाएगा, सिंपल एज दैट। तो वही प्रॉपर्टी कह रही है। चलो, जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है वो कहती है कि अगर ए प्लस बी का कभी होल ट्रांसपोज हम करेंगे तो ये आएगा ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। ये तुम लोग रिजल्ट्स वगैरह, एग्जाम्पल वगैरह, कोई भी एक रैंडम मैट्रिक्स लेके, जैसे हमने यहाँ पे किया है, साइड में कर सकते हो प्रॉपर्टीज़ को। इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना, तुम लोग खुद कर सकते हो। थर्ड वाली प्रॉपर्टी आती है, मान लो के कोई एक स्केलर है, ठीक है ना, के एक स्केलर टर्म है, मान लो कोई भी है, 2 है 3 है 4 है, और ए एक मैट्रिक्स है। दोनों का होल ट्रांसपोज कभी हुआ तो कभी भी स्केलर का ट्रांसपोज क्या करोगे भाई, अगर एक नंबर है 2, उसका ट्रांसपोज क्या कर सकते हो तुम, 2 का ट्रांसपोज क्या होगा, 2 ही होगा। तो इसका मतलब के का ट्रांसपोज तो के ही रहेगा, ए का ट्रांसपोज ए, तो मतलब के बाहर आ जाएगा, के का ट्रांसपोज पॉसिबल नहीं है, तो के इंटू क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज। एक और प्रॉपर्टी हम लोग देख सकते हैं, मान लो के ना हो के इस बार कोई मैट्रिक्स हो गया, इस बार 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो दिमाग में क्या आ रहा होगा कि सर ये हो जाना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये बल्कि क्या हो जाता है, ये बल्कि उल्टा हो जाता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ध्यान रखना, ए बी का होल ट्रांसपोज करने पे बी ट्रांसपोज आगे, ए ट्रांसपोज पीछे, एज सिंपल एज दैट। इस पे तुम लोग क्वेश्चन करके इसको भी जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन करके देख सकते हो। अभी हम इस पे क्वेश्चन करा भी देंगे इसी लेक्चर में, ठीक है। चलो, अगला प्रॉपर्टी जो होगी वो जो होगी, ऐसा करते हैं, ये जो प्रॉपर्टी है इसी पे एक और हो जाएगी, और कर लेते हैं। जैसे कि सपोज मान लो यहाँ पे 3 मैट्रिक्स आ गया, ए बी सी का ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट, मतलब ये पूरा उल्टा चल जाएगा रिवर्स ऑर्डर में। ट्रांसपोज जब डिस्ट्रीब्यूट होगा सब में तो ये उल्टा हो जाता है। आई होप ये क्लियर होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। अगर ये कॉपी कर लिया हो तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अच्छे अच्छे इन प्रॉपर्टीज़ पे ये बेस, जिससे प्रॉपर्टीज़ की तुम्हारे अंदर अच्छी समझ आ जाएगी, ठीक। चलो, एक प्यारा सा, अच्छा सा, सिंपल सा, और हमारी भाषा में ना, हमारी भाषा में क्या, लॉलीपॉप सा क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ़ a इज इक्वल टू 3 5 2 एंड b इज इक्वल टू, सपोज है ऐसा कुछ 1 0 4, ठीक है, दिख रहा होगा ना, मेरी हैंड राइटिंग कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, ठीक है। आई होप तुम लोग कोऑपरेट कर पाओ, समझ में आ रहा होगा। b है 1 0 4, देन verify that AB का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, ठीक। AB का होल ट्रांसपोज, ये देखो वाली प्रॉपर्टी आ गई ना जो अभी हमने लिखवाया है। एक्चुअली ये प्रॉपर्टी को ही प्रूव करना है, तो इसको प्रूव कर देंगे तो एग्जाम्पल तुम लोग को करने की भी ज़रूरत नहीं है, यहीं पे एक एग्जाम्पल की तरह एक क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। मतलब चलो इसको देखें कैसे करेंगे, बड़ा ही आसान है, तुमको समझ में आ रहा होगा कि करना क्या है, बस इसमें सॉल्व करना है, कुछ ऐसा दिमाग लगाने वाली चीज़ इसमें है ही नहीं। वेरीफाई करना है, ठीक है। देख लेते हैं, ए ये है, बी ये है, हम फिर से इसको नहीं कॉपी कर रहे हैं, डायरेक्ट हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या है, हमें ए बी का होल ट्रांसपोज करना है, राइट। तो उससे पहले हम क्या निकाल लें, ए बी निकाल लें। ए बी क्या होगा भाई, ए बी का होगा सर ये 3 5 2, और बी कितना है, बी है 1 0 4, ऐसे छोटा सा बना लेंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं या इधर कर लेते हैं, क्या हो जाएगा भाई, ये कितने क्रॉस कितने का है, 3 क्रॉस 1 का, 3 रो है 1 कॉलम है, ये 1 क्रॉस 3 का है, बिल्कुल। तो जो रिजल्टेंट हमारा आएगा वो कितने क्रॉस कितने का आएगा, जो लोग लास्ट लेक्चर किए होंगे, कौन वाला, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, उनको पता होगा कि कितने क्रॉस कितने का आएगा। इसका रो और उसका कॉलम ले लेते हैं 3 क्रॉस 3 का,
क्योंकि इसका नंबर ऑफ कॉलम इसका नंबर ऑफ रो बराबर है तो ये मल्टीप्लीकेबल होगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेबल नहीं होता तो क्वेश्चन में देता ही नहीं मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, चलो क्या करना है हमें पता होता है 3 क्रॉस 3 का आएगा तो यहाँ क्या आएगा A11 A12 A13। तो A11 क्या करेंगे, फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को, फर्स्ट रो में ये है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, मतलब क्या आ जाएगा 3 × 1, तो ये आ जाएगा 3। डायरेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, हम कर सकते हैं ना, हाँ कर सकते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 × 0 कितना हो गया, 3 × 0 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 × 4 कितना हो गया, 3 4 जा 12। फिर आगे बढ़ते हैं इधर सेकंड रो, अब सेकंड रो का भी तीनों कॉलम से करेंगे, फिर थर्ड रो का भी तीनों कॉलम से करेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 5 1 जा 5, सेकंड रो सेकंड कॉलम 5 0 जा 0, सेकंड रो थर्ड कॉलम 5 4 जा 20, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो का भी सारे कॉलम से करेंगे, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 × 0 0, 2 × 4 8। आई थिंक ए बी आ गया हमारा। अब हमको क्या करना है, अब हमको निकालना है, अगर ए बी हमारा ये आ गया है तो हमको क्या निकाल लेना है, हमको ए बी का क्या निकाल लेना है, ए बी का ट्रांसपोज निकाल लेना है। चलो चुपचाप यहाँ निकाल लेते हैं। ए बी अगर ये है तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, रोज़ को कॉलम में बदलो, मतलब ये आ जाएगा 3 0 12, ये क्या आ जाएगा 5 0, और यहाँ कितना आ जाएगा 20, ये कितना आ जाएगा 2 0 8। हमने रोज़ को कॉलम में चेंज कर दिया, ये आ गया हमारा ए बी ट्रांसपोज। चलो इधर कुछ जगह बची हुई है, इधर हम लोग कर लेते हैं क्या, ए बी ट्रांसपोज आ गया, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। चलो एक काम करते हैं, निकाल लेते हैं यहाँ पे, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, कहोगे सर बी ए है, लेकिन बी ट्रांसपोज क्या होगा, ये रो को कॉलम में बदल दो पूरा, तो बी ट्रांसपोज हो जाएगा 1 0 4। ए ट्रांसपोज है बगल में, ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करना है, लेकिन दिया क्या है, ए दिया है, तो ए का ट्रांसपोज कर दो। ये क्या है, पूरी एक कॉलम है, ये पूरी ऐसे हो जाएगी रोज़ में, तो 3 5 और 2। ठीक है, अब इनका एज यूजुअल क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। वही तरह फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से 1 × 3 3, 1 × 5 5, और 1 × 2 2, 0 × 3 0, 0 × 5 दिख रहा है ना, और 0 × 2 सॉरी हमने क्या कर दिया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 × 3 0, 0 × 5 0, और 0 × 2 0। अब थर्ड रो का भी तीनों कॉलम से कर दे, 4 × 3 12, 4 × 5 20, और 4 × 2 8। हाँ तो भाई अब ये हमारा क्या है, ये हमारा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या निकला है, हमारा निकला है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यही निकला है ना, हाँ यही निकला है, बिल्कुल यही निकला है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब ज़रा ध्यान से देखो, इसको देखो और इसको देखो, हमको क्या प्रूव करना था, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। देखो ए बी ट्रांसपोज ये है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ये है, क्या ये दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो हम देयरफॉर लास्ट में लिख सकते हैं, देयरफॉर ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। हमने एक प्रॉपर्टी को प्रूव कर दिया। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो इसको कॉपी कर लो, ताकि हम फटाफट अगले क्वेश्चन में प्रोसीड कर सकें। ठीक, थैंक यू, आई होप कॉपी कर लिया होगा। चलो अगला जो हमारा एक क्वेश्चन होगा बिल्कुल लॉलीपॉप सा, वो क्या होगा, क्या होगा भाई, वो कुछ ऐसा होगा। क्वेश्चन है इफ LI MI NI, ठीक है, ये है सच दैट I की वैल्यू 1 2 3 दी हुई है, सच दैट I 1 2 3 denote the direction cosines of three mutually perpendicular vectors in space। मेरे साथ क्वेश्चन कॉपी करते चलो, कॉमा प्रूव दैट A into A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I, वेयर, जहाँ पे A की वैल्यू दी हुई है, वेयर A इज इक्वल टू L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3। देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है।
यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, दोनों तरफ हम सॉल्व कर लेंगे बोर्ड के, ठीक है। अभी एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली ये है, इसको और इधर कर लेते हैं। समझने वाली एक चीज़ ये है यहाँ पे कि Li, Mi, Ni क्या दिया हुआ, i की वैल्यू बता रहा है कि 1 2 3 है, ठीक है। i की वैल्यू 1 रखोगे तो L1 M1 N1 हो जाएगा, 2 रखोगे L2 M2 N2 और 3 रखोगे L3 M3 N3, वो चीज़ दी हुई है यहाँ पे, मतलब वो है। बोल रहा है Li, Mi, Ni, ये जो L M N है ना, ये डायरेक्शन कोसाइन ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इन स्पेस है, ठीक है। देखो अभी तुम लोगों को इसी साल तुम लोगों को 12th क्लास में मैथमेटिक्स में हमारा हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे वेक्टर 3D, तो ठीक है। तो उसमें हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल अभी डायरेक्शन कोसाइन के बारे में तुम लोगों को कुछ बेसिक्स बता देते हैं जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलो बेसिक क्या है जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। देखो इफ़ L इफ़ Li, Mi, Ni और i की वैल्यू कितनी है 1 2 3 आर, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, देन तुम्हें एक चीज़ बड़ा ध्यान रखने की बात है, यहाँ पे हम कुछ चीज़ बता देते हैं, इसको नोट डाउन कर लेना और ये एज इट इज़ समझ लेना। इसको डिटेल में जब हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे पढ़ेंगे। देखो क्या है वो, जो अगर मान लो L M N ये जो है क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, तो कुछ चीज़ हमें पता होनी चाहिए। देन एक ये होती है कि L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है 1, और कह सकते हैं L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, L3 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर प्लस N3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये तीनों को हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये हो गया। एंड एक चीज़ और हो गया, ये तो हो गया, और एक चीज़ और हो गया L1, ये तो हमारा क्वेश्चन है ऊपर, ठीक है। एंड हमारा एक चीज़ और होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0 पेयर में। अब L1 L2 हो गया, अब L2 L3 ले लेते हैं, L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3 इज इक्वल टू 0। एक और चीज़ 1 2 का पेयर हो गया, 2 3 का हो गया, एक पेयर बचा 1 3 का, L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं बस। इसको अगर हम मान लिए इक्वेशन, तो अब आगे हम सॉल्व करते हैं। हमको क्या करना है, वी हैव ना, हमको ये बराबर ये प्रूफ करना है, वी हैव, हमको क्या निकाल लेना है A इंटू A ट्रांसपोज, ठीक है। A क्या है भाई, A हमारा L1 M1 N1, L2 M2 N2, L3 M3 N3, ये A हो गया। और A ट्रांसपोज क्या हो गया भाई, A ट्रांसपोज, ये रोज़ को कॉलम में चेंज कर दो, मतलब L1 M1 N1 ऐसे हो जाएगा, L2 M2 और N2 ऐसे हो जाएगा, L3 M3 N3 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अभी बोर्ड में हमारी जगह नहीं बची, तो हम क्या करते हैं इसमें, हम यहाँ पे क्वेश्चन मिटा देते हैं, ऊपर कॉपी कर लिया होगा तुम लोगों ने, और आगे इधर सॉल्व कर देते हैं इसके बाद ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे A इंटू A ट्रांसपोज हमारा है ना, हमें क्या मिल रहा है। देखो फर्स्ट रो का हम किससे करेंगे, फर्स्ट कॉलम से, तो बेसिकली ये क्या आएगा जरा बताओ तो, L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने तो आता है ना, नहीं आता तो लास्ट लेक्चर जाके देख लेना, मल्टीप्लिकेशन पे ही है, L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर। अब फर्स्ट रो का किससे करेंगे, सेकेंड कॉलम से, तो ये आ जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से यहाँ आ जाएगा L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3, ठीक है। इसी तरह सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से करो, क्या आएगा L2 L1 या L1 L2 बोल सकते हैं, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक है।
सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से करते हैं L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। सेकेंड रो का थर्ड कॉलम से करते हैं L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3। ठीक है, अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करो L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3। ये थर्ड रो को सेकंड कॉलम से करो L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3। देख रहे हो ना। और थर्ड रो को थर्ड कॉलम से L3 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर प्लस N3 स्क्वायर। ठीक है, अब जरा सा ध्यान देना, L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर कितना है 1, L1 L2 M1 M2 N1 N2 ये देखो ये कितना है 0, L1 L3 वाला ये देखो यहाँ पे है कितना है 0, फिर ये कितना हो जाएगा L1 L2 वहाँ पे देख लो 0, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे देख लो 1, फिर वो 0, फिर 0 0 और ये 1। ठीक है, ठीक है। अब ये बताओ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये क्या है, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि नहीं, इज इक्वल टू आई। क्या यही प्रूफ करना था, A इंटू ए ट्रांसपोज हमको क्या प्रूफ करना था, आई के बराबर हमने प्रूफ कर दिया। तो देख लो इतना आसान है, सिर्फ हमें ये जानने की ज़रूरत थी, ये हमने बता दिया है, इसको बस जान लो एज इट इज़। इसके बाद इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी पूरी प्रूविंग भी होती है, वो हम लोग वेक्टर में पढ़ लेंगे। ठीक है, आज इतना इस पे ट्रांसपोज पे प्रैक्टिस आप लोग कर लो। अगले लेक्चर में मैट्रिसेस के हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक मैट्रिक्स। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।